स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में जिन सप्त सागरों का उल्लेख किया गया है उन सागरों की हालत इतनी दयनीय है। आप देख सकते हैं हम उज्जैन के गोवर्धन सागर पर खड़े हैं। गोवर्धन सागर पर ऐसी मान्यता है कि भगवान गोवर्धन ने यहाँ पर इसको प्रकट किया था और इसकी दुर्दशा देखकर आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो 4 साल में एक बार अधिक मास होता है, यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन स्थिति नाकाम है। सागर के आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण भी हो चुका है और अब आखिरकार जो साधु संतों को मैदान में उतरना पड़ा है। साधु संतों द्वारा लगातार जो गोवर्धन सागर है उसकी दशा सुधारने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। महाराज जी, क्या इस सागर का महत्व है और क्या आप लोगों की मांगे हैं? भाई, सागर का महत्व तो ये है कि जैसा यथा नाम तथा गुण, जो नामकरण हुआ है वो जैसे विष्णु सागर है, भगवान विष्णु के नाम पर है। गोवर्धन सागर है तो गोवर्धन पर्वत को उठाया उसके ऊपर है। रुद्र सागर है तो भगवान शंकर के नाम पर है। रत्ना सागर है तो वाल्मीकि जी के नाम पर है। तो ये जितने भी सागर का जो नामकरण हुआ वो उसी देवताओं के आधार पे से हुआ है। तो रामादल अखाड़ा परिषद ने इन 7 सरोवर की जो हालत देखी और उससे व्यथित होकर सबसे ज़्यादा हालत जो है ख़राब गोवर्धन सागर की दिखी। यहाँ पर पानी तो दिखाई नहीं देता है, घास ही घास खड़ा है और इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी सीमित हो गया है। तो हमारी तो मांग ये है कि जितना भी शासकीय अभिलेख में क्षेत्रफल हो उसको आरक्षित किया जाए, इसको गहरीकरण किया जाए, इसमें जल पर्याप्त इकट्ठा हो, आसपास के जो दूषित नाले का जो पानी इनमें मिलता है वो बंद हो और बोरिंग करा के या गहरीकरण करा के इसमें पानी शुद्ध इकट्ठा किया जाए, घाट बनाया जाए ताकि पुरुषोत्तम मास में जो पूजा करने आए उनकी वहाँ के जल से वो दान पुण्य पूजा इत्यादि कर सके, ये हमारी इच्छा है। महाराज जी, लंबा समय हो गया है, ऐसा लग रहा है कि साधु संतों को हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, तो किस दिशा में ये जो आपकी क्या मांगे पूरी नहीं हो पाती है? ये आज के 30-35 वर्ष पहले जो स्थिति थी, यहाँ कमल फूल खिला करते थे, वही फूल भगवान को चढ़ा करते थे और बीच में कुछ स्थिति ऐसी बदल गई है कि ये लुप्त हो गया। अब हमारे संतों का ऐसा मानना है कि फिर वापस वो पुरानी धरोहर वापस जैसी पहले थी वैसी ही संचित हो, सुंदर बने, घाट बन कर के वापस कमल खिले और वही भगवान को चढ़े, ऐसी हमारे संतों की कामना है और इसी उद्देश्य को लेकर के संत महात्मा धरने पर बैठे हैं। महाराज जी, क्या लगता है एक लंबा समय हो चुका है, बार बार मांग उठती है, क्या कारण है कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा सरकार का? नहीं, साधुओं का तो काम है कि सरकार का ध्यान केंद्रित करें, सोने वाले को जगाएं, ये साधुओं का मुख्य काम है। जब सभी संतों ने भ्रमण किया और देखा कि गोवर्धन सागर की दशा बहुत ख़राब है, तो सभी संतों ने यहाँ आकर के बैठ कर के एक जन आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचे। और जो आपने कहा है कि आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है या कार्य नहीं हो रहे हैं, तो कार्य तो हो रहे हैं। जैसे क्षिप्रा शुद्धि का भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उसमें कहीं हद तक कार्य हो रहा है और महाराज श्री ने बताया है जो कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय हुआ है, तो मुख्यमंत्री मिलेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। महाराज जी, कब तक ये आंदोलन आपका चलेगा और अगर फिर भी आपकी मांग नहीं मंजूर हुई तो किस हद तक ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है? जब तक संतों की मांग सरकार के पास नहीं पहुंचती है, ना कोई सरकारी अधिकारी आता है हमको आश्वासन दे और इस कार्य को प्रगति भी करे, जब तक ये आंदोलन तो चलता ही रहेगा। यदि नहीं करती है सरकार, नहीं मानती, तो इसको और उग्र रूप में प्रकट करेंगे। धीरे धीरे उग्रता होगी, एक सीमित दायरे में रहेगा, फिर भी उग्रता तो करनी ही पड़ेगी। हम जब तक आंदोलन में रहेंगे, जब तक हमारी कोई मांग सरकार नहीं पूरी करती है। उज्जैन में साधु संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले तो सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये आंदोलन उग्र होगा। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।